हाँ जी, हे हेलो वन, कैसे आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन अब तो बढ़िया होंगे, क्योंकि आज के दिन बीटीसी ने फाइनली $60,000 का लेवल टच कर दिया है और कल से ही बीटीसी में हमें थोड़ी ग्रीनरी देखने को मिल रही है। और बाकी धीरे धीरे अब काफी मेजर अल्ट कॉइन्स हो या फिर स्मॉल कैप वाले अल्ट कॉइन्स हो, ये सभी कहीं ना कहीं रिकवरी करते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये सच में एक रिकवरी है या फिर हमें एक छलावा देखने को मिल रहा है, एक सूडो रिकवरी है और इसके बाद में एक अगेन हमें डंप देखने को मिल सकता है। इसके बारे में डिस्कस करते हैं और अचानक से बिटकॉइन के अंदर ये कैसी हरियाली आ गई, क्यों आई, इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को डायरेक्टली शुरू करते हैं। और मेरे भाई, मेरे टेलीग्राम चैनल को जाके जरूर से ज्वाइन कर लो। मैं अब भी कह रहा हूं क्योंकि काफी लोग टेलीग्राम चैनल को हल्के में लेके रखे हैं। देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाके जरूर से ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहां पर ही मैं मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट सबसे पहले शेयर करता हूं। देखो मुद्दे की बात, मैंने आपसे परसों के दिन 12 तारीख को एक अपडेट शेयर करी थी, पहली पोस्ट डाली थी कि फाइनली एक्सट्रीम फियर हमें देखने को मिल गया है। और मेरे जाके आप पिछले 4, 5, 6, 7, 10 वीडियो जाके देख लो, उसके अंदर हमने यही डिस्कस करा है कि जब तक एक्सट्रीम फियर देखने को नहीं मिलेगा ना भैया, तब तक मार्केट में मैं रिकवरी की कोई आसार नहीं देख रहा हूं। और जैसे ही हमें एक्सट्रीम फियर देखने को मिला, फाइनली हमें जो है बिटकॉइन के अंदर $60,000 का लेवल देखने को मिल गया। अभी अगर आप देखोगे तो अच्छी बात यह है कि एक तो हम इस ब्रॉडनिंग वेज का ब्रेकआउट कर रहे हैं, दूसरी चीज ये कि 60,000 से लेकर 70,000 का जो एक जोन बना हुआ था, जो एक साइडवेज कंडीशन के अंदर बिटकॉइन मूव कर रहा था ना, इस जोन के अंदर हम कहीं ना कहीं एंटर करने जा रहे हैं। हुए नहीं है एंटर, लेकिन करने जा रहे हैं। और इससे भी अच्छी बात यह है कि 200 MA के ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो अगर कल के दिन, मंडे के दिन, हम 60 से $70,000 के जोन के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी कि बिटकॉइन अगर कल तक हमें $61,000-62,000 तक देखने को मिल जाता है और उसकी क्लोजिंग भी वहां पर ही होती है, तो कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से हमें अगेन एक बुल रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात यही है कि उस जोन के अंदर क्लोजिंग हो, यानी कि $60,000 के ऊपर बिटकॉइन रहे, तब तो कुछ हम मामला समझ सकते हैं। तो ये बात हो गई बिटकॉइन के बारे में कि भैया 61-62 तक के आसपास बिटकॉइन को ठहरना पड़ेगा, तब तो हम आगे भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर 70,000 की बोली हम लगा सकते हैं। अब देखो बिटकॉइन के अंदर ये रिकवरी देखने को मिली क्यों रही है, इसका डेटा भी मैंने टेलीग्राम पर कल आपके साथ शेयर कर दिया था। सिर्फ 2 ही पोस्ट शेयर करी थी मैंने। एक तो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से जो सेलिंग हो रही थी ना, अब उसका कोई प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना उनको सेल करना था उन्होंने कर दिया है भैया। अब उनके गले में, अब उनके वॉलेट में कोई बिटकॉइन नहीं बचा है, यानी कि जितना उनको करना था तमाशा कर चुके हैं, सारे बिटकॉइन उन्होंने सेल साल कर दिए है। वहीं हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि जहां पर पूरे के पूरे बिटकॉइन बेचे जा चुके हैं जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से, वहां ब्लैक रॉक जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो ईटीएफ कंपनी है, वो दबा दबा के भैया बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू बिटकॉइन बाय कर रही है। कल के दिन $310 मिलियन का हाईएस्ट है ये, 5 वीक का हाईएस्ट हमें इनफ्लो डेटा देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बुलिश बात है कि भैया इतनी बड़ी क्वांटिटी में ईटीएफ्स के अंदर हमें पैसा आता हुआ दिख रहा है। तो एक तो जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी बीटीसी सेल हो रहे थे वो खत्म, और दूसरी बात ईटीएफ्स के द्वारा उनकी बाइंग शुरू हो गई है, और जितने सेल हुए ना उनसे ज्यादा ईटीएफ्स के द्वारा बाइंग हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी खबर है और इसी की वजह से कहीं ना कहीं बिटकॉइन हमें पंप होता हुआ दिख रहा है। तो भैया ये बात हो गई बिटकॉइन की। आज ट्रम्प साहब के ऊपर, अब देखो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन चल रहे हैं, नवंबर के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, और ट्रम्प साहब जो है वो बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को काफी सपोर्ट करते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट ये भी आई है कि इलॉन मस्क ने इनको डोनेशन भी दी है कि भैया इनकी पार्टी को कोई भी किसी भी तरीके से पैसों की दिक्कत ना हो। वैसे तो ये कहां दिक्कत वाले होंगे, लेकिन फिर भी पार्टी के अंदर इन्होंने डोनेशन करी इलॉन मस्क ने। और आज एक काफी बड़ी ब्रेकिंग अपडेट निकल के आई कि ट्रम्प साहब की एक रैली थी और उस रैली के अंदर इनके ऊपर शूट किया गया था, यानी कि इनके ऊपर अटैक किया गया था, असैसिनेशन अटेम्प्ट इनके ऊपर हुआ था। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि इनको और सिंपैथी मिल सकती है। हालांकि देखो वही है कि लेफ्ट राइट विंग हो जाएगी, कुछ बोलेंगे कि भैया ये नाटक कर रहे हैं, इनके पीछे बैठे हुए जो लोग थे, यानी कि इनके पीछे जो रैली में बैठे हुए लोग थे, उनके ऊपर तो कोई अटैक नहीं हुआ, या फिर उनको तो कोई चोट नहीं लगी, या फिर उनके चेहरे पे मुस्कान क्यों है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिला के भाई ये बात है, देखो इनके ब्लड भी निकला है, तो लोगों की सिंपैथी अब इनको और मिलेगी, और कहीं ना कहीं ग्लोबल अटेंशन भी ये अब हासिल करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो के लिए तो अच्छी बात है कि हाँ अब इनका थोड़ा पलड़ा और भारी होता हुआ मैं दिख रहा है। और अगर इनका पलड़ा भारी होगा तो भैया क्रिप्टो को कहीं ना कहीं आगे जाके लॉन्ग टर्म में सपोर्ट तो ये करेंगे ही करेंगे। तो ये बात हो गई कि भैया ट्रम्प चाचा के ऊपर अभी अटैक हुआ है, जिसका फायदा क्रिप्टो कम्युनिटी को आगे मिल सकता है। अभी नहीं मिलेगा, जब ये चुनाव जीतेंगे तब। अच्छा, हैमस्टर कॉम्पैक्ट के क्या हो गया भाई साहब? मैं जब यहां पर वेबसाइट के ऊपर जा रहा हूं तो वेबसाइट ही ओपन नहीं हो रही है।
ट्विटर पे भी यहाँ पर युद्ध छिड़ गया है कि भैया ये बग गया है वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन फाइनली इनकी तरफ से भी अपडेट आई है कि भैया वी आर अवेयर ऑफ द इश्यू विद द हैमस्टर कॉम्बैट ऐप एंड वी आर वर्किंग टू रिजॉल्व इट्स क्विकली एज पॉसिबल। यानी कि अभी जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना कि भैया ऐप नहीं चल रहा है या फिर यहाँ पर जो माइनिंग लिंक है वो भी ओपन नहीं हो रहा है, वेबसाइट भी ओपन नहीं हो रही है, इससे ये अवेयर है और अभी ये काम कर रहे हैं। इसके ऊपर जो भी वर्किंग है वो स्टार्ट हो गई है और अब देखते हैं कि कितनी जल्दी आएगा। लेकिन कुल मिला के मतलब की बात ये कि कोई डरना वरना नहीं है कि ये स्कैम हो गया वगैरह, ये होते रहते हैं भैया। 250-300 मिलियन की कम्युनिटी हो चुकी है, तो ऐसा टेक्निकल इशू आना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई हैमस्टर के बारे में। और देखो आज के दिन ऐसी कोई बड़ी अपडेट आई नहीं। मेन जो बात थी वो यही थी कि भैया क्लोजिंग में एक बार 60,000 के आसपास, वैसे तो ये 200 एमए के ऊपर भी क्लोजिंग हुई तो भी अच्छी बात रहेगी। और क्यों पंप हो रहा है उसका रीजन भी आपको पता लग गया, और हैमस्टर कॉम्बैट की बात। इसके अलावा देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको पाई42 एक्सचेंज के बारे में बताया था, जो कि पूरी तरीके से इंडियन एक्सचेंज है। वजीरेक्स के जो फाउंडर है ना, उन्होंने ये एक्सचेंज बनाया है। और मेरे भाई मैं काफी बार ये बोल चुका हूं कि मैं सिर्फ अभी 2 एक्सचेंज यूज कर रहा हूं, एक तो अपना बाइबिट और दूसरा बिंगेक्स, और ये काफी पॉपुलर और काफी बड़े एक्सचेंज है। लेकिन इस समय बुलरन के अंदर बहुत अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस भी आते हैं, एक बार ट्राई करने जितना देख सकते हो। भैया आपको पसंद ना आए तो ऐसा नहीं है कि भैया आप तो वो एक्सचेंज प्रमोट करते हो, ये अरे यार हम भी आप ही के लिए काम करते हैं, थोड़ा बहुत इस तरीके से बता के अपना थोड़ा फायदा कर ले, तो उसमें गलत क्या है। मेरी जगह आप भी होते तो आप भी करते। आपको नहीं पसंद है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखो इनकी तरफ से अभी ऑफर चल रहा है कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू अगर आप अकाउंट बनाओगे तो भैया उसके बाद में होगा ये कि आपको 500 रुपए का 1000 रुपए का सिर्फ आपको डिपॉजिट करना है, 500 रुपए का आपको ट्रेडेबल बोनस मिल जाएगा जिसको कि आप ट्रेड भी कर सकते हो। तो ये बात हो गई। तो बस इतना ही था आज के लिए। आई होप दोस्तों आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद जय भारत।